नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट जियो के बारे में जो रिलीज़ किया गया है 19 मार्च सन 2021 को। पहला जियो जो बात करता है एनुअल एग्जामिनेशन प्लानर के बारे में, और दूसरा जियो जो बात करता है कि किस तरह से आप मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 तक समृद्ध मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करेंगे, बच्चों का प्रमोशन करेंगे, किस तरह से जुलाई और अगस्त से क्लासरूम में जो टीचिंग है वो किस आधार पर की जाएगी, भाषा और गणित में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक। तो वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो तमाम क्वेश्चन जो पिछले कई दिनों से आपको तंग कर रहे थे वो इस वीडियो के थ्रू आंसर होंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं जिन्हें मैंने बेस्ट लेवल पे आंसर करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं कि शासन का दिशा निर्देश क्या होगा। तो कोई भी चेंज या कोई भी डायरेक्शन जो जियो के फॉर्म में शासन के द्वारा आता है वो आप तक सरल फॉर्म में पहुंचाने की कोशिश होती है। बाकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो डिसाइड करेगी हमें वही फॉलो करना होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपके उन तमाम क्वेश्चन को आंसर करने वाला है जो कई दिनों से आप हर किसी इधर उधर प्लेटफॉर्म पर किसी ना किसी माध्यम से कर रहे थे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये एनुअल एग्जामिनेशन का प्लानर। तो जैसा हम सभी जानते हैं, कोविड के चलते हमारी नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग नहीं हुई, ई पाठशाला चली, ऑनलाइन क्लासेस चली, व्हाट्सएप पे क्लासेस चली। फिर मार्च से बच्चों ने आना शुरू किया जिसमें हमने 0 वीक के कॉन्सेप्ट को लागू किया। तो अभी कल जो जियो आया है वो बहुत साफ़ तरीके से बात करता है कि किस तरह से एग्ज़ाम को प्लान करना है, कंडक्ट कराना है, इवैल्यूएशन करना है और रिपोर्ट कार्ड देना है। तो 22 मार्च को सबसे पहले शासन के द्वारा जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को सैम्पल पेपर्स रिलीज़ कराए जाएंगे, शेयर कराए जाएंगे, जिसके आधार पर डाइट प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डीसी क्वालिटी ये मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्वेश्चन पेपर का निर्माण करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर निर्माण करके बीईओ ऑफ ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ शेयर किए जाएंगे और 24 तारीख को ये पेपर संकुल तक पहुँचाए जाएंगे। 25 और 26 में परीक्षा कंडक्ट होगी और 25 तारीख को एग्ज़ाम होने से 1 घंटा पहले ये पेपर हेड ऑफ़ द स्कूल के साथ और इंचार्ज ऑफ़ द स्कूल के साथ शेयर किए जाएंगे। जब ये आपके हाथ में आएंगे तो आप लिफाफे पे इसकी डेट और इसका टाइम मेंशन करेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरह से होगा। तो 22 तारीख को ये जिला स्तर पे मॉडल पेपर की शेयरिंग होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको बनवाया जाएगा। 24 तारीख तक संकुल तक पहुंचेगा और 25 तक स्कूल्स में पहुंच के 25 और 26 में परीक्षा कंडक्ट होगी। 27 से लेकर 30 तक इवैल्यूएशन होगा, रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाएगा और 31 तारीख को रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट होके ये सेशन यहीं ख़त्म होगा और नया सेशन अप्रैल से शुरू होगा। कैसे होगा और किस तरह से समृद्ध को इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे इसकी भी बात इसी वीडियो में की जाएगी। तो ये तो बात हुई कि ये पूरा प्लानर क्या है। अब कैसे होगा, तो पेपर बनवाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और अब आप सोचेंगे कि ये पेपर में होगा क्या, क्योंकि बच्चे तो फिज़िकल सेटिंग में बैठे नहीं और बहुत सारी उस तरीके की पढ़ाई हुई नहीं जैसे ट्रेडिशनल सेटअप में होती थी। तो ये मुझे बड़ी खूबसूरती लगती है इस टाइम जो क्वालिटी सेल काम कर रही है और जिस तरह से इंस्ट्रक्शन को नीचे तक पहुंचा रही है कि हर चीज़ बड़ी क्लियर होती है। तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, केवल ओरल एग्ज़ाम है जो आधे घंटे का होगा, राइट। उसके बाद कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक एक क्लास में आने वाले सभी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन लेके 50 क्वेश्चंस का एक मल्टीपल आंसर जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसका एक सेट प्रिपेयर किया जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास कक्षा 3 में 5 सब्जेक्ट हैं, तो पाँचों सब्जेक्ट में से 10-10 क्वेश्चन ले लिए और वो 50 क्वेश्चन का एक कंबाइंड क्वेश्चन पेपर बनाया जो उसको आप लोग को मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन हैं उसके आधार पर बहुविकल्पीय जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आधार पर टिक करना है। लेकिन ये रिटन फॉर्म में होगा 1 घंटे का, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक। कक्षा 6 और कक्षा 7 के लिए भी ये ऐसे ही होगा। ये सारे सब्जेक्ट का हर क्लास के आधार पर सम्मिलित एक कॉम्पोजिट एक कंबाइंड क्वेश्चन पेपर बनेगा और ये अति लघु उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा 50 क्वेश्चंस का। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें जो बच्चे को 1.5 घंटे के अंदर करने होंगे हर क्लास में। 6 का अलग और 7 का अलग, सारे सब्जेक्ट्स का एक कंबाइंड क्वेश्चन पेपर।
राइट। और थर्ड जो है वो आता है आपका कक्षा 8 के लिए। तो कक्षा 8 के लिए इन्होंने कहा है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग होगा और टाइप ऑफ क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी होंगे और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन रहेगा। हर क्वेश्चन जो है, हर पेपर जो है वो आधे आधे घंटे का होगा। तो 8वीं को छोड़कर किसी में भी सेपरेट क्वेश्चन नहीं होने वाले, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होने वाले, केवल कंबाइंड मल्टीपल या कंबाइंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। 8वीं में हर सब्जेक्ट का अलग होगा, लेकिन वो भी मल्टीपल या अति लघुत्तरीय फॉर्म में होगा, मतलब शॉर्ट में आप पूछना चाह रहे हैं। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर देती हूँ। कक्षा 1 और 2 के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं है, केवल ओरल एग्जामिनेशन होगा जो हाफ एन आवर का होगा। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक कंबाइंड मल्टीपल चॉइस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनका 50 नंबर का एक सेट बनेगा, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, और ये 1 घंटे में बच्चे को करना होगा। कक्षा 6 और 7 में भी मल्टीपल कंबाइंड क्वेश्चन पेपर बनेगा, लेकिन इसमें अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन होंगे जो 1.5 घंटे में कक्षा 6 और कक्षा 7 को कंप्लीट करना होगा। कक्षा 8 में हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अलग होगा, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जो क्वेश्चन है वो अति लघु उत्तरीय और मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन होते हैं उनको मिलाकर होगा और आधे आधे घंटे का होगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। और जब इनकी चेकिंग होगी तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की 7 तक की जो चेकिंग है वो विद्यालय में रह के कराई जाएगी। 8 वाला जो है वो ब्लॉक स्तर पे जाकर चेक कराया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो कक्षा 1 और 2 के बच्चे तो ओरल पेपर है, उनका इवैल्यूएशन है, उनको तुरंत प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 3 से लेकर कक्षा 7 तक बच्चों को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। फेल तो किसी को करना ही नहीं है। 1 से लेकर 8 तक सारे पास होंगे। बस 8वीं क्लास के बच्चों का रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है एसएमसी की मीटिंग बुलाकर उनके सामने। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो बच्चे हो गए पास, अब बच्चों का होगा प्रमोशन। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपको बहुत दिनों से अटैक कर रहा है वो ये कि अगर हम बेसलाइन असेसमेंट बच्चे का 5वीं क्लास में करेंगे तो वो 6ठी में चला जाएगा, तो समृद्ध कैसे लागू होगा? 6ठी में जब वो पहुंच जाएगा तो 5वीं का बच्चे का बेसलाइन असेसमेंट करने का क्या मतलब है, जो बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो आप देखें जो प्लानर हम लोगों के साथ शेयर किया गया है उसमें 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में बात करता है विषय की, दूसरे कॉलम में सीरियल नंबर की, दूसरे कॉलम में विषय की, तीसरे कॉलम में प्लानिंग है मार्च 2021 की, दूसरे कॉलम में प्लानिंग है अप्रैल 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक, और उसके बाद जो प्लानिंग है वो है अगस्त 2021 से लेकर मार्च 2022 तक। तो इस प्लानर को आप देखेंगे तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह रहा है कि मार्च तक जो बच्चा जिस क्लास में है आपको उसी क्लास में रख के उसका असेसमेंट करना है। मतलब मान लीजिए कक्षा 1 में बच्चा मार्च में था तो आपने समृद्ध के अकॉर्डिंग जो उसको पढ़ाना था 0 वीक में आपने उसको पढ़ाया। कक्षा 2 का बच्चा था, आपने समृद्ध के अकॉर्डिंग 0 वीक में जो भी एक्टिविटीज़ करानी थी वो आपने कराई, आपने बेसलाइन असेसमेंट किया। 3rd में आपने बेसलाइन असेसमेंट किया, 4th में किया, 5th में किया। अभी कह रहे हैं कि अप्रैल में 1st क्लास का बच्चा 2nd में जाएगा और पहली क्लास में नए नामांकन होंगे। तो आइए समझते हैं कैसे होने वाला है ये। तो ये बड़ा क्लियर है, अपने दिमाग में केवल एक चीज़ सेट कर लीजिए, वो ये कि जो बच्चा जिस क्लास में है आपको उसे वैसे ट्रीट करना है। तो बिल्कुल लॉजिक मत लगाइए कि 5वीं क्लास के बच्चे का असेसमेंट करेंगे तो वो 6ठी में जाके उसको कौन पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 6ठी के जो टीचर्स हैं, जो 6 में जो फैकल्टी काम कर रही है, हमने उसे समृद्ध पे कभी ट्रेंड ही नहीं किया। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शासन चाह ही नहीं रहा कि 6ठी का जो हमारा टीचर है वो उसको समृद्ध पे ट्रेन करे। जो ये प्लानर दिया गया ये बड़ा स्पष्ट है। वो ये कहता है कि बच्चे का प्रमोशन तो होगा, लेकिन समृद्ध मॉड्यूल वैसे ही लागू होगा जैसे आपने मार्च में डिसाइड कर लिया। तो ऐसे समझें इसको कि कक्षा 1 का बच्चा कक्षा 2 में पहुंचेगा, लेकिन समृद्ध कक्षा 1 वाला ही इम्प्लीमेंट होगा अप्रैल 1 से लेकर जुलाई तक। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। मैं इस वीडियो के साथ इस प्लानर को साइड में ज़रूर शेयर करूँगी, आप देखते जाइएगा, और इसकी एक हार्ड कॉपी भी शेयर करूँगी लिंक में, तो आप देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से नए बच्चों का जब नामांकन होगा तो आप उनको समृद्ध के आधार पर नहीं करेंगे जो नए बच्चे हैं, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो बिल्कुल एज फ्रेश एज दे कम, राइट। तो जिस तरह से आधारशिला संदर्शिकाओं के आधार पर, पाठ्य पुस्तकों के आधार पर और जो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट आपको दिया गया है उसके हिसाब से उनकी पढ़ाई हुई है। कक्षा 2 में बच्चे जो प्रमोट होके आए हैं कक्षा 1 से, वो रहेंगे तो 2 में, लेकिन समृद्ध मॉड्यूल के अकॉर्डिंग वो कक्षा 1 का ही रिमीडियल पैकेज उन पर अप्लाई होगा
अप्रैल 1 से लेकर जुलाई 30 तक। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ऐसे ही जो बच्चा 2 से 3 में पहुंचा है, वो पहुंचा तो 3 में है लेकिन उसका समृद्ध पैकेज जो है वो 2 वाला ही अप्लाई होगा। जो तीसरे का चौथे में पहुंचा है, वो पहुंचा तो 4 में है लेकिन उसका समृद्ध पैकेज तीसरे वाला ही अप्लाई होगा। जो चौथा वाला है वो 5वें में पहुंचा है लेकिन उसका अप्लाई 5 वाला होगा। तो आपको जो कन्फ्यूज़न हो सकता है वो केवल ये होगा कि 5वें वाले बच्चों का क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अपनी R&D की है, मुझे ऐसा लगता है कि बेसलाइन असेसमेंट आपको जो 0 वीक मार्च माह में करना है आप उसे कर लीजिए। बाकी जब तक बच्चा आपके पास है तब तक आप उस पर काम करिए। जब वो 1 को चला जाएगा तो वो चला ही जाएगा, क्योंकि आप इस प्लानर में देखेंगे, आप पाएंगे उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि जब बच्चा छठी में पहुंचेगा तो छठी में उसका शिक्षण जो है वो ध्यानाकर्षण व पाठ्य पुस्तकों के आधार पर किया जाएगा। ध्यानाकर्षण क्या है? रिमेडियल टीचिंग है। और ध्यानाकर्षण, ये जो 3 किताबें हमने पढ़ी हुई हैं वो 1 से लेकर 8 तक सबने पढ़ी हुई हैं। तो भले ही समृद्ध लागू नहीं हो रहा है लेकिन ध्यानाकर्षण की जो टेक्निक्स हैं उनके आधार पर उनके लर्निंग गैप को ख़त्म करने की बात हो रही है। तो मोटा एक बड़ा क्लैरिफिकेशन ये है कि आप बच्चों का प्रमोशन ईयर एंड के एग्ज़ाम के आधार पर 31 तारीख को जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा तो 1 के बच्चे पहुँच जाएंगे 2 में, 2 के बच्चे पहुंचेंगे 3 में, 3 के 4 में, 4 के 5 में और 5 के 6 में। तो जो आपके सामने इशू आ सकता है, जो आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे, वो ये कि 5वें क्लास के बच्चों का फिर हम बेसलाइन असेसमेंट ही क्यों करें जब उन पे समृद्ध लागू ही नहीं होना। तो करें या ना करें ये तो आपका कॉल है, लेकिन जो शासन कहता है, जो जियो कहता है, वो तो यही कहता है कि आप 2 से लेकर 5 तक के बच्चों का असेसमेंट करें, लेवल डिसाइड करें। वो आपको करना चाहिए, ऐसा हमारे निर्देशों में लिखा हुआ है। और छठी में जब बच्चा जाता है तो आई एम वेरी श्योर कि 6 से लेकर 8 तक के लिए भी इंस्ट्रक्शन ज़रूर आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, ताकि जो ये गैप आ रहा है बीच में हम इसको एड्रेस कर पाएँ। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि सिस्टम शायद कुछ इस तरह से फोकस करना चाहता है कि हमारा सेशन नॉर्मल आ जाए, ट्रैक पे आ जाए, राइट। तो हम अप्रैल से सेशन तो शुरू कर देंगे लेकिन लर्निंग गैप को ब्रिज करने के लिए समृद्ध मॉड्यूल को उसी तरीके से फॉलो करेंगे। तो अगस्त से हम नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग शुरू करेंगे सेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन फ़िलहाल के लिए अप्रैल 1 से लेकर और जुलाई तक हम समृद्ध को ही अप्लाई करेंगे। तो भले ही बच्चे का क्लास चेंज हो रहा है लेकिन उसका जो बेसलाइन असेसमेंट था, जिस क्लास में किया गया था, उसी के आधार पर उसकी क्लासेस, उसका प्लानर 48 डेज़ का एज इट इज़ फॉलो होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर बेस्ट ऑफ माई लेवल की क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। तो इस प्लानर में बड़ा क्लियर तरीके से कहा गया है कि भाषा और गणित में बच्चों का प्रमोशन तो होगा, लेकिन मार्च में जो आपने उनका बेसलाइन असेसमेंट जिस क्लास के आधार पे किया है उसी क्लास के आधार पर उनका समृद्ध मॉड्यूल इम्प्लीमेंट होगा। तो आप ऑन पेपर ऐसा समझ लें कि बच्चे का प्रमोशन हो गया, बट इन रियलिटी आपका बच्चा मार्च में अगर 2nd क्लास में था तो अप्रैल से 2nd क्लास का ही रिमेडियल टीचिंग उसके साथ अप्लाई होगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, राइट। अब दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन आपके जहन में जो होगा कि तालिका में बच्चे को 1 का दिखाया जाएगा या 2 का दिखाया जाएगा। डेफिनेटली बच्चा जिस क्लास में है आप उस क्लास का दिखाएंगे। तो हो सकता है अभी आपका बच्चा क्लास 2 में है मार्च में, लेकिन 3 में वो जैसे ही पहुँचेगा तो वो कक्षा 3 की तालिका ही होगी, लेकिन जो बच्चा का रिमीडियल है वो 2 का चलेगा। तो आप बस ऐसे समझिए कि अप्रैल, मई और जुलाई का जो पार्ट है वो रिमीडियल पैकेज के लिए रख लीजिए, बाकी एज इट इज़ बच्चे का प्रमोशन होगा। आई होप ये आपको थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर फोकस होके लेनी पड़ेगी, क्योंकि कन्फ्यूजन इस चीज़ का है कि हम एक ही बार में रिमीडियल पैकेज में बच्चे को एक लेवल डाउन कंसीडर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम प्रमोट करके बच्चे को दूसरी क्लास में भेज रहे हैं। तो ये बड़ा सीधा है कि बच्चे का प्रमोशन तो हो गया, लेकिन मार्च में जो असेसमेंट हुआ था उसी के आधार पर उसकी कक्षाएं चलेंगी जुलाई तक। आई होप दिस विल हेल्प, राइट। और दूसरा, शिक्षक डायरी आप 1 अप्रैल से भरेंगे और जिस क्लास में बच्चा है उसका समृद्ध मॉड्यूल जैसे मैंने भी आपको शेयर किया उसको अप्लाई करते हुए आप इसको 100% भरना सुनिश्चित करेंगे। और रही बात तालिका की, तो तालिका बच्चा जिस क्लास में है आप उसी क्लास का कंसीडर करते हुए उसको भरेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं और मेरे टेलीग्राम पे एक व्यक्ति ने बड़े तरीके से पूछे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें भी बड़ी अच्छी दिशा मिल जाती है कि हमें किस पर काम करना है। तो उन्होंने पूछा है कि प्रमोशन कैसे होगा, तो मुझे लगता है आपका पहला क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो चुका है कि प्रमोशन होगा, इसी अप्रैल से होगा।
फर्स्ट का बच्चा सेकंड में जाएगा, सेकंड का बच्चा थर्ड में जाएगा। फिर आपने पूछा कि समृद्ध का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस आधार पर होगा, तो मेरे ख्याल से ये भी आपका क्वेश्चन आंसर होता है कि जब बच्चा एक से लेकर एक कक्षा का बच्चा दूसरे में पहुंचेगा लेकिन समृद्ध एक का ही लागू होगा, 2 का बच्चा तीसरे में पहुंचेगा लेकिन समृद्ध का जो पैटर्न है वो 2 का ही लागू होगा। तो हम एक ऐसे मान लीजिए कि हम प्रमोशन तो कर रहे हैं लेकिन अगस्त तक बच्चे को हम इसी क्लास में ट्रीट कर रहे हैं जिसमें वो मार्च में है। आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर आपने पूछा तालिका में कौन से क्लास का बच्चा कंसीडर किया जाएगा, तो तालिका में जिस क्लास में बच्चा है उसी का कंसीडर किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए 2 का बच्चा 3 में प्रमोट होके गया है तो वो 3 का ही कंसीडर किया जाएगा और समृद्ध उसका 2 का लागू होगा। तो ऐसे समझे कि प्रमोशन में बच्चा एक क्लास आगे चल रहा है लेकिन समृद्ध में वो एक क्लास पीछे चल रहा है, और ये पूरी कवायद केवल और केवल जुलाई एंड तक है। अगस्त से दोनों चीज़ें एक ही ट्रैक पर आ जाएंगी। फिर इस प्लानर में बात की गई है कि अगस्त से लेकर मार्च 2022 तक आप आधारशिला संदर्शिका पाठ्य पुस्तकों के आधार पर भाषा और गणित का कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक शिक्षण प्रशिक्षण करेंगे। तो ये 2 मोटी बातें थी जो इन 2 जियो में की गई हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज़ लिखिए, मैं हर क्वेश्चन को वहाँ पर आंसर करती हूँ। अपने वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक शेयर करूँगी, प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मेरी ऐसी उम्मीद है और मैं वहाँ आपको शायद सेटिस्फाई कर पाती हूँ आपके क्वेश्चंस को लेकर। तो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे हेड टीचर्स के यही क्वेश्चन बार बार आ रहे थे कि अगर प्रमोशन करेंगे तो बेसलाइन असेसमेंट का क्या फ़ायदा है, क्योंकि 5वीं के बाद बच्चा चला जाएगा। तो मुझे लगता है ये दोनों जियोज़ ने आपकी सारी शंकाएँ दूर कर दी होंगी। प्रेजेंट में मार्च तक बच्चा जहाँ भी है आप उसका बेसलाइन असेसमेंट करें, वो जब तक आपके पास है और जो इंस्ट्रक्शन है उसको अप्लाई करते रहें। अप्रैल में बच्चा भले ही 6 में पहुंच जाएगा और 6 के टीचर्स उसको हैंडल करेंगे कि किस तरह से ध्यानाकर्षण को लागू करना है, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इंस्ट्रक्शन आ जाए। लेकिन फ़िलहाल ये बहुत क्लियर है कि मार्च 31 तक आपको ईयर एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के बच्चों को प्रमोट करना है। समृद्ध मॉड्यूल एक क्लास जो भी मार्च में लेवल है उसी को फॉलो करेंगे हम जुलाई के एंड तक, और अगस्त से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी लेके आएगा। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट एट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।